सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बिना हमारा देखा जाए तो सारा कुछ अधूरा है। मन चंगा कठौती में गंगा, ये भी कहा गया है। और रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती माल न सून। यानी शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है। और बिना पानी के आदमी बिना खाए जी सकता है, लेकिन बिना पानी पिए नहीं जी सकता बिना पानी के। तो इसलिए चंद्रमा पानी है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। और वास्तु में भी जल तत्व है जो हमें अनेक अपॉर्चुनिटी देता है, हमारे चेहरे पे ग्लो रखता है। अट्रैक्शन का कारण भी चंद्रमा होता है, नगद धन का कारण भी चंद्रमा होता है। तो इसमें अपनी कुंडली अनुसार किसी भी राशि का चंद्रमा अगर आपके लगन में बैठ के आपको खराब कर रहा है, तो माता के पैर छूने से, दादी के पैर छूने से, नानी के पैर छूने से, इनमें से बदकिस्मती से कोई ना हो तो वृद्धों के पैर छूने से। और वृद्ध औरतें होती है जो माता समान है, उनके पैर छूने मात्र से वो चंद्रमा ठीक हो जाता है। सेकंड हाउस का चंद्रमा इंसान को, ये शुक्र के घर में बैठा है, गुरु शुक्र से संचालित है। तो शुक्र के घर में अब आपको वहां चंद्रमा दूसरे घर में चला गया, तो चंद्रमा का चौथा घर अपना है, तो वहां साथ ही उसका ग्रह बनाना पड़ेगा शुक्र को। तो शुक्र की चीज जो जैसे कपास का पौधा है, वो आपको गमले में लगा के अपने घर में रखना पड़ेगा। तो चौथे घर में, क्योंकि चौथा घर सुखों का है जहां हम रहते हैं, तो वहां शुक्र को आपने जगह दे दी। और दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा दूसरे घर में भाग्य का ग्रह भी माना गया है लाल किताब के अनुसार, क्योंकि ये ऊंचाई पे बैठा है। तो आपको भी ग्राउंड फ्लोर की जगह ऊंचाई पे रहना चाहिए, और ऊंचाई की जगह नहीं है तो घर में कपास का पौधा रखना चाहिए, उससे भी आपके ये दोष दूर होता है। तीसरे घर का चंद्रमा जो है ये मंगल बुध से संचालित है। तो यहां बुध कौन है? कन्या, और मंगल कौन है? मीठा। कन्याओं को मीठी खीर, और चंद्रमा क्या है? चावल। यानी हमने मंगल की भी चीज ले ली और चावल चंद्रमा के भी ले लिए, दोनों को मिला के हमने बुध को, कन्या को खिला दिया। वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी श्रद्धा है। बुधवार के दिन में आप सीधे चांदी और चावल दान कर सकते हैं, आप गुड़ और चावल दान कर सकते हैं। तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता रहेगा, धर्म का धर्म होगा और काम के काम होंगे, ग्रह अच्छा होगा। चौथे घर का चंद्रमा कहते हैं कि दूध की नदी, यानी ऐसा व्यक्ति बहता दरिया होता है, दूध की नदी कहा गया है। लेकिन अगर व्यक्ति कंजूसी करेगा तो वो जो है, हम अगर पानी के आगे बंदा लगा देंगे तो वो पानी रुक के खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही वो बहता पानी है, उसको बहने दो। तो नगद धन क्या है? वो चंद्रमा है। उसको कंजूसी में कभी काम में मत लो, कंजूसी करो ही मत। ऐसा नहीं कि जुए, ताश, पत्ते और शराब में उड़ाना शुरू कर दो। जहां खर्चे जायज होने हैं वहां आप एक खुल के करो, जितना पैसा खर्च करोगे आता जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को दूध का दान करते रहना चाहिए, दूध बेचना नहीं चाहिए। अगर बेचेंगे तो बर्बाद कर देगा, और दान करेंगे तो आबाद कर देगा। पांचवें घर का चंद्रमा ये हमारे सोच में चंचल होकर बैठा है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? मात्र अपने भेद बता के और खुद का नुकसान करवा लेते हैं। कारण क्या है कि सोच में है और चंचल है। तो यहाँ लाल किताब में तो यहाँ तक कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को स्त्रीगत हरकतें करनी चाहिए, जैसे स्त्रियां बातें करती है, चुगली चांटे करना और इस तरीके की। लेकिन वर्जित भी किया गया है कि अगर इसको शुभ रखना है तो आपको भेद नहीं बताने चाहिए, क्योंकि औरत को तो वैसे भी धृतराष्ट्र का श्राप है कि वो भेद छुपा ही नहीं पाएगी। तो औरत जैसी हरकत भी करना जरूरी है और भेद भी नहीं बताने। दोनों काम में अब ट्यून कैसे करोगे आप? आपका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल आदमी हो, बहुत ही घर में आप अपनी बात बता सकते हो, यार दोस्तों को बिल्कुल ना बताएं। यानी आस पड़ोस में न छठे घर में जाने दें, न उधर तीसरे घर में जाने दें। पहाड़ों की यात्रा करना पंचम चंद्रमा वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। मन बड़ा लालायित होता है, उस पर जितना कंट्रोल रखेगा, जितना प्रोफेशनल रहेगा, उतना उसके लिए अच्छा है। छठे घर का चंद्रमा बुध केतु से संचालित है, छठा घर है। तो यहाँ बुध भी उसका दुश्मन है, केतु भी उसका दुश्मन है। तो ये जहरीला पानी कहा गया है। अब जहरीला पानी का मतलब है
जैसे मैंने बताया, कुएं से बाल्टी लेके और वो अदर जगह डालना, शमशान में नहीं डाल सकते, स्कूल में डाल दो, स्कूल में नहीं डाल सकते अपने घर में लाके डाल दो। और ऐसे व्यक्तियों को ये संभव नहीं है तो कच्चा पनीर का टुकड़ा खाली पेट खाओ। वो बाइट कितना भी हो सकता है, कोई कहेगा मेरा वेट लॉस नहीं होगा, कोई कहेगा मेरा वेट बढ़ा हुआ है, तो एक छोटा सा बाइट आपको खाली पेट खाना है। कारण कि दूध जो है वो चंद्रमा है और खटाई है वो केतु है। अब दोनों के ही कीड़े हमारे पेट में शरीर में कुलबुला रहे हैं, दोनों की ऊर्जा, और दोनों को ही हमें खाने के लिए देना पड़ेगा। तो मिक्स चीज क्या हुई? पनीर। तो ऐसे व्यक्तियों को पनीर खाने से लाभ होगा। खाली पेट खाने से जो वो पेट के कीड़े हैं, उसके केतु और उसके चंद्रमा के, वो दोनों शांत हो जाएंगे। साथ में घर का चंद्रमा करैक्टर को अच्छा रखें। करैक्टर को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपको साथ में घर का चंद्रमा फायदे देगा। लेकिन जिंदगी में ऐसे व्यक्ति के एक मोड़ ऐसा जरूर आता है कि करैक्टर पे थोड़ी बहुत आँच आए बिना नहीं रहती, चाहे वो अट्रैक्ट हो जाए, चाहे कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कहीं न कहीं ग्रह सितारे जो हैं वो खराब कर ही देते हैं। तो इस चीज का उनको परहेज रखना चाहिए। और साल में 1 बार या 2 बार 11 किलो दूध भैरव मंदिर में देना चाहिए। अब 8वें घर का चंद्रमा ये शमशान में पड़ा है। वैसे तो ये 8वें घर का चंद्रमा आयु रक्षक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी गंदी आदत होती है, ये जब भड़कते हैं तो गड़े मुर्दे सारे उखाड़ देते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक रहता है। तो इनको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि वो मंगल शनि से संचालित है। तो मंगल का प्रभाव गर्मी है और शनि का प्रभाव चालाकी है। वो कोशिश तो करता है चालाकी की, लेकिन वो उल्टा उसी के आड़े आ जाती है। तो इन लोगों को हमेशा क्या है, पेशेंस से बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, शमशान के नल का पानी अपने घर में अपने कमरे में रखना चाहिए। पानी कम से कम में 5 से 7 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। और उसका ढक्कन जो है कैन का, वो खुला रखना चाहिए, ताकि पंखे की उसकी हवा उसमें जाएगी, उसकी वो जो भाप बन के वो पानी फैलेगा, वही वो उपाय बनता है। 9वें घर का चंद्रमा धर्म स्थान में बैठा है, ये गुरु के घर में। तो गुरु के घर में है तो किसी धर्म संस्था से जुड़ जाओ भाई। जैसे जहां बैठा है वहां से तो हमें जुड़ना ही पड़ेगा। तो धर्म संस्था से अगर आदमी जुड़ गया और नरम दिली छोड़ गया, प्रोफेशनल रहने लग गया। ऐसे लोग क्या है कि नरम दिली की वजह से मार भी खाते हैं, दाल रोटी चलती है इनकी। लेकिन अगर प्रोफेशनल बन जाए तो काम भी अच्छा होता है। और एनजीओ वगैरह, ये जो धर्म संस्था होती है, इनसे जुड़ने से बृहस्पति जो है उसका सहयोग करना शुरू कर देता है और चंद्रमा उभार लाता है आपको। 10वें घर का चंद्रमा शनि के घर में केतु की नाड़ी है। यहां भी आपको पनीर काम करेगा, लेकिन काला नमक लगा के खाना है। काला नमक मतलब शनि का हो गया, और पनीर जो है वो वही दूध चंद्रमा का और खट्टा केतु का, और काला नमक शनि का। यहाँ हम तीनों की खुराक देनी पड़ेगी, तो ये चंद्रमा अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जोर से बोलने की आदत होती है, उनको नहीं बोलना चाहिए। 11वें घर का चंद्रमा ये औलाद के सुखों में कमी करता है, क्योंकि माता के अपने ही घर से ये 8वां पड़ा है, तो औलाद के सुखों में कमी करता है। तो ऐसे लोगों की माता को चाहिए कि पत्थर पे पानी डाल के, वो दूध डाल के, उसको यूं पत्थर पे घिस के और अपने आंखों के रोज लगाना चाहिए। अगर घर में संतान हो रही है, जैसे पोते पोतियां, तो उस दादी को जो है अपने पोते पोती को 1.25 महीने तक मुंह नहीं देखना चाहिए। और एक सोने की तार लेके उसको डुबो के, उसको लाल करके गैस पे और दूध में डुबो के वो दूध पीना चाहिए। 11 बार दूध में डुबोना है, 11 बार उसको लाल करनी है अग्नि में, और 11 बार ही दूध में डुबोना है, फिर पीना है उसको। अगर औलाद की दिक्कत हो तो पति पत्नी दोनों पिए। 121 पेड़े फीके खोए के, 200-250 ग्राम, आधा किलो घर पे ही खोया ले आए, उसके फीके पेड़े बनाए, और वो पेड़े जो है अपने सर से उल्टा 7 बार उतार के सोमवार के दिन या शनिवार के दिन, क्योंकि सोमवार तो चंद्रमा का खुद का वार है, लेकिन शनि के घर में बैठा है तो आप शनिवार को भी करें। तो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि शनि चंद्र का मेल हो रहा है 10 और 11 में। तो ऐसे व्यक्तियों में इरिटेशन भी बहुत होती है, तो उनको वो पेड़े जो है जल परवाह करने चाहिए। जल परवाह करने की जगह ना मिले
तो आप चौराहे पे रख के आ सकते हैं। चौराहे पे रखने की जगह ना मिले तो आप किसी भी मंदिर के प्रांगण में रख के आ जाएं। मूर्ति के आगे रखते हैं, मंदिर के प्रांगण में रखते हैं। 12वें घर का चंद्रमा ये गुरु और राहु के प्रभाव में है। ऐसे व्यक्तियों को वो समाधि कहा गया है, 12वां घर साधु और समाधि, ये दूसरा और 12वां है जो साधु और समाधि का है। तो वहां ये जो फेरी वाले जो होते हैं, एक तो साधु होता है गद्दी पे बैठा हुआ, एक साधु होता है फेरी वाला, मांगने वाला, भगवानदारी होता है, जो उनसे दूरी रखनी चाहिए। और दूसरा, किसी भी शिक्षण संस्था में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को चंदा नहीं देना चाहिए, न ही ऐसे लोगों को किसी की मुफ्त शिक्षा करवानी चाहिए। मान लीजिए वो कोई किसी चीज का जानकार है, तो अगर वो मुफ्त में शिक्षा देना शुरू कर देता है तो वो चंद्रमा उसको ले डूबेगा। तो इन लोगों को मिश्री और चावल मंदिर में चढ़ा सकते हैं, सफेद कपड़े में बांध लें, 12 मुट्ठी चावल ले लें, या फिर अंदाजे से थोड़े चावल ले लें और एक मिश्री की डली रखते हैं जो धागे वाली होती है, वो सफेद कपड़े में बांध के आप जल प्रवाह कर सकते हैं। कपड़ा सूती होना चाहिए, वो जल प्रवाह कर सकते हैं या मंदिर में दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये ना सोचें कि मेरे मकर राशि का बैठा है, मेरे धनु राशि का बैठा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लगन को ही मेष माना गया है। तो 1 से 12 तक किसी भी राशि का चंद्रमा आपके इन घरों में बैठा है, तो ये एक एक उपाय करके आप अपने चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। बीमारी हमेशा दवाई से नहीं, परहेज से कटती है। निमोनिया हो रखा है, खांसी हो रखी है, जुखाम हो रखा है, तो डॉक्टर कहेगा कि आपको चिकनाई नहीं खानी, तली भुनी चीजें नहीं खानी, गर्म चीज पे ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीज नहीं पीनी। दवाई एक साधन है, साध्य नहीं है। तो परहेज रखना जरूरी है। ग्रह सबसे ज्यादा अगर ठीक होते हैं तो वो हमारे परहेज की वजह से होते हैं। बीमारी परहेज की वजह से ठीक होती है, वो ग्रह ने दी होती है, तो उसका हमने परहेज कर लिया तो वो बीमारी भी कट जाती है। तो उपाय तो 1-2 दिन के लिए होते हैं, लेकिन पूरी लाइफ के लिए, होल लाइफ आपके ये परहेज काम आते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चंद्रमा को ठीक करें और जिंदगी खुशहाल करें। और आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।